तो बात हम करेंगे क्रिकेट की सही परवेज के हिसाब से। परवेज के बारे में कहने की कोई खास जरूरत नहीं, खिलाड़ी मारूफ खिलाड़ी रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, मानूस है इनसे। तो एक तो आईपीएल की बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, लोकल क्रिकेट की थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कमेंट्री के हवाले से बात करेंगे, परवेज की ओपिनियन लेंगे जो बहुत वैल्यूबल है। परवेज, आईपीएल की बहुत गहमा गहमी क्राउड आ रहा है। क्राउड तो देखिए, क्राउड तो आएगा ही, क्योंकि सर्कस है। ये लास्ट वाले में कम आया था। जो छोटे सेंटर्स हैं उन पे सारा क्राउड आता है, बिल्कुल। बड़े सेंटर्स पे थोड़ा सा कम हो गया। अभी आप देखिए कल के मैच में भी इतना क्राउड नहीं था, बॉम्बे में ही था मैच, हालांकि बॉम्बे भी खेल रहा, मगर ये है कि जो छोटे सेंटर्स हैं, इनको छोटे सेंटर्स को ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। उससे थोड़ा सा वहाँ डेवलपमेंट होती है, गेम की भी डेवलपमेंट होती है, प्लेयर्स भी एनकरेज होते हैं और लोकल सपोर्ट मिलता है इकोनॉमी को थोड़ा सा। मुझे लगता है आईपीएल एक शो है, जो जिस तरीके जिसको आप पैकेज जिस तरीके से करेंगे, सर्कस है, अच्छा सर्कस है जिसमें लोग एंजॉय करते हैं। गेम है, प्लेयर्स का एक अपने मुकाम है प्लेयर्स का, जिसको लोग देखने जाते हैं और एक हैसियत बन जाती है फाइनेंशियली भी, क्रिकेट रिस्पेक्ट है उनकी प्लेयरों की, क्योंकि उन्होंने खेला अच्छा है, रिकॉर्ड्स उनके अच्छे हैं, नए प्लेयर निकल के आ रहे हैं और कुछ का फेम इसी तक और रीच इसी तक लिमिटेड है। हाँ, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बनेंगे, कंपटीशन कुछ तो करते हैं, इसमें अच्छा कंपटीशन है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये शो है, अच्छे होते हैं, एक एंटरटेनमेंट, ठीक अच्छी एंटरटेनमेंट है इसमें। तो क्रिकेट कैसे दिख रही है इस साल आईपीएल में ओवरऑल 2-3 चीजों पे मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। एक तो बॉलिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि बॉलर्स के लिए गेम में कुछ रहा ही नहीं है, सारी गेम बैट्समैन के आइडिया से बनती है। दूसरा, विकेट कीपिंग का मैं बार बार कहता हूँ कि विकेट कीपिंग का स्टैंडर्ड तो खत्म ही हो गया। अब तो जो पीछे बॉल रोक रहे थे, वैसे भी 120 बॉलों में कितनी बॉलें पीछे आनी है, इसमें आती भी तो 120 बॉलों में अगर वाइड साइड लेकर भी हम कहेंगे 130 बॉलें हो गई, 2-4 बॉल में जिन पे एज लगता है फिर वो भी कीपर छोड़ देते हैं, टीम का बेड़ा गर्क क्यों है। क्योंकि मैं तो कीपिंग में यही कहता था कि बैट्समैन ने नींद लाई, हमको बॉल पीछे आती छोड़ता ही नहीं है बॉल, तो उस हिसाब से वो कैच क्रूशल पड़ सकता है, पड़ता है। अब जब भी कोई कीपर गिर के बॉल पकड़ लेता है उसको डाइव, तो हम नहीं कहेंगे गिर जाता है अपनी जगह बॉल पकड़ते, दिन भर कमेंटेटर उसके बारे में बोलते रहते हैं, क्या व्हाट अ ग्रेट कैच, सीधा कैच भी आज प्लेयर पकड़ता है, क्योंकि वो एक और बात है उसमें कि वो जो कीपर है वो एंटिसिपेट नहीं करता है, वो लास्ट मोमेंट में उसको कैच दिखता है तो उसको गिरना मजबूरी है, वो वहां पहुंचता नहीं है। अभी पिछले दफा पंत विकेट कीपिंग कर रहा था किसी मैच में, डाउन द लेग स्टंपिंग थी, जब तक उसने बेल छोड़ा तब तक बैट्समैन पाँव उसका वापस जमीन पर रह गया था, तो नॉट आउट था। तो फिर मैं एनालाइज कर रहा था उसने किया क्या गलत, बॉल उसने जल्दी पकड़ी, बेल भी जल्दी उड़ाई, गलत उसने क्या किया था कि वो स्टंप से दूर था। अच्छा, रीच हो गया लंबी, उसको स्ट्रेच करना पड़ सही, उतनी देर में उसका टो वापस आ गया, क्योंकि वो स्टंप्स के साइड से पीछे बराबर स्ट्रेट लाइन में मूव किया था, जबकि उसको मूव करना था डायगनली। वो आर्क जैसे आप बनाते थे, डायगनली मूव नहीं किया था, स्ट्रेट लाइन में मूव किया, उसका लेग साइड से डिस्टेंस बढ़ गया था, उससे वो मैच भी हार गए। सही, क्योंकि किसी ने उसके बारे में नहीं कहा इससे मैच हार गए। वहां तो ये ना, ये तो कमेंट्री है ठेका तारीफों का। आपने कमेंट्री की तरफ आपने ध्यान दिलाया मेरा। पिछले मैच में प्रयाग ने रन बनाए, नेक्स्ट में भी बनाए, 2 साल के फेल होने के बाद, क्योंकि उनका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छी बात है, यंग प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, बड़ा फ्रीडम से बैटिंग कर, लेकिन पूरे दिन आपने उन्हीं की बात सुनी। दूसरा प्लेयर भी खेल रहा है उस मैच में पिछले, वो इससे अच्छा खेला अपनी लेवल पे, क्योंकि उसकी टीम ने उतना अच्छा नहीं खेला, उसकी बात नहीं थी। ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये इससे मैं बड़ा परेशान हूं कि कोई खिलाड़ी प्रोजेक्ट हो रहा है दिन भर। संजू सैमसन ने कल जो मैच देखा था मैंने लास्ट, उनका जबरदस्त कीपिंग की, बहुत अच्छी कीपिंग करता, क्या 2-4 उन्होंने स्टंप कर दिए, देखते हुए नहीं बैट्समैन, बेल उड़ाई, बात नहीं निकली कमेंटेटर के मुंह से, उसने कितना अच्छा पकड़ा स्टार्ट में, कमेंटेटर के मुंह से कोई बात नहीं निकली, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट करना है इंडियन टीम में किसी और को। तो ये माइकल होल्डिंग ने कहा था कि जब उनको कहा आप आईपीएल में कमेंट्री क्यों नहीं करते हैं, आई कमेंटेट ऑन क्रिकेट ओनली। तो कहीं यहाँ लगता है कुछ, देखिए कमेंट्री का स्टैंडर्ड जो गिर गया है, वो इतना गिरा है कि आज हम कमेंट्री बंद रख के मैच देखते हैं। मैं भी देखता हूँ बराबर बंद, क्योंकि एक तो कमेंटेटर पता नहीं किस डायरेक्शन में बोलते रहते हैं, आदमी कहते हैं इनको डायरिया है, वर्बल डायरिया है, इनको इतना तंग आता है। ये तो विजुअल गेम है ना, हाँ, पे तो विजुअल है, आप बोलते हैं। अच्छा, दूसरा उसके बाद
अननेसेसरी आप फिगर्स सुनाते रहते हैं, अननेसेसरी चीजें आप सुनाते हैं, अननेसेसरी एनालिसिस आप सुनाते हैं जिसका कोई मकसद नहीं गेम में, कोई कुछ नहीं, कोई पर्पज नहीं। आपके पास टेक्नोलॉजी का मतलब थोड़ी है कि आप टेक्नोलॉजी को हर चीज का आप माइक्रोस्कोप ले आके पिच का टेक्नोलॉजी से एक चीज याद आई बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे कि आजकल डीआरएस हो रहा है, इसमें 30 सेकंड में डीआरएस का नतीजा आ जाता है, बहुत अच्छा है, टाइम बचता है। लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में भी यही टेक्नोलॉजी थी, इंडिया होस्ट था, 5 मिनट क्यों लगते थे डीआरएस 4 से 5 मिनट। आप देखिए डीआरएस के बाद भी आप थर्ड अंपायर भी डिसीजन गलत देता है। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो खत्म हो ही गया था, थर्ड अंपायर भी डिसीजन देख देख के भी डिसीजन। और हम आधी टेक्नोलॉजी मान रहे हैं, आधी नहीं। वो नासिर हुसैन ने कोई कहानी सुनाई, दूसरे ने सुनाई, नहीं इसका इसमें गड़बड़ है, इसमें इतना एरर परसेंटेज है, एक्सेप्ट ऑल दोस एरर्स एंड यूज द टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करें टेनिस की तरह यूजफुल टेक्नोलॉजी, आप क्यों कर रहे हैं हाफ यूज कर रहे हैं? अब आप अगर फुटबॉल के मैच देखें, वार यूज करते हैं, वो वर्चुअल रेफरी यूज करते हैं। कमाल ये है फुटबॉल के लेवल तक तो हम नहीं पहुंच सकते प्रिसिशन में, और गेम की क्लास में, क्रिकेट में, कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां कोहनी प्लेयर की कोहनी एल्बो दूसरे प्लेयर से आगे हो, एल्बो के 3 इंच वो ऑफसाइड 3 इंच से गोल के सला हो जाता है, दौड़ते दौड़ते ये वो फास्ट स्पीड की गेम। उनकी कमेंट्री से भी कुछ सीखना चाहिए, कोई इंटरनेशनल कमेंटेटर उनके ना, जबकि स्पेसी गेम है लेकिन कितना कम और कब बोलते हैं। कमेंट्री का तो हमने ये किया ना, कमेंट्री से हमने खराब किया सारा, कमेंट्री में टेस्ट नहीं रहा। क्या कमेंटेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं कमेंट्री को प्लेयर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए और खत्म करने के लिए? और आप ये भी देखिए कि बहुत सारी कमेंट्रियां जो होती है वो ग्राउंड पर नहीं होते, वो स्टूडियो में टीवी के सामने कर रहे थे, वो मोहताज हैं टीवी के, बिल्कुल जो टीवी पर दिखाएंगे उनको वही बोलना है। मगर देखिए ना, वो भी एक मामला है, टीवी की कमेंट्री टीवी देख के की जाती है, मगर टीवी पे विजुअल कुछ है, कमेंटेटर हमारा अपनी कहानी सुना, वो चुप ही नहीं करते हैं ना। देखिए एक जमाना था आदमी इंटरेस्टेड होता था ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने वाले का वकार था, हाँ लेवल थी। आज बोलने वाले का भी वकार नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को डिग्रेड किया। हाँ एक जमाने में वो भी अच्छा प्लेयर होता, आज उसने अपने आप को ऐसे डिग्रेड किया है कि अब उसके कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, कहीं से बाहर से आप लेके आए हैं उसको, यहाँ पर आपने उसको कमेंटेटर बना दिया, और वो भी जानता है कि इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। हाँ तो तारीफों में ही लगा, तारीफें करता है सबकी। दूसरा ये भी कि कोई भी कमेंटेटर ये नहीं अंपायरिंग के डिसीजन के बारे में नहीं बोलता कभी नहीं कि ये डिसीजन ठीक था, गलत था, क्या था, अंपायर ने अच्छा काम किया, कोई नहीं बोलता है। कोई भी आप देखिए जो ये है कमेंटेटर, वो ग्राउंड कंडीशंस के बारे में नहीं कहते कि ग्राउंड में कंडीशंस क्या है, लोगों का ट्रीटमेंट क्या है, जो क्राउड है उसका ट्रीटमेंट, उसके साथ क्या हाल है, कोई कमेंटेटर तो उन्हीं से चलती है ना, ये कोई नहीं बोलता है। आप सिर्फ आप देखिए दिखाते भी हैं या बॉलर या बैट्समैन, बिल्कुल। बाकी और वो जो इनके होते हैं प्लेयर जिनको हाईलाइट करना होता है, जिन प्लेयरों के पीछे कॉर्पोरेट का ज्यादा पैसा लगा है, वो सारे टाइम कैमरा दिखा। पहले मैच में समद खेल रहा था फील्डिंग पूरी इनिंग की, वो मैंने उसको देखा ही नहीं मैच। वो जब बैटिंग करने आता मुझे पता समद भी खेल रहा था, क्योंकि बॉलिंग उसको देते नहीं है इस साल, तो मैंने कहा समद भी खेल रहा था, क्योंकि फील्ड में उसको दिखाया नहीं। और एक चीज क्रिकेट की चिट चैट कर रहा हूँ मैं आपसे आज बड़ी देर के बाद, बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एक और चीज भी है, ये IPL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेट हो, इसमें कॉर्पोरेट का टीम सिलेक्शन में, प्रोजेक्शन में, प्लेयर में को निकालने और अंदर रखने में कितना रोल है? कैप्टनशिप में भी उनका रोल आ गया। अब देखिए ये तो सारे जो टीमें हैं सारी कॉर्पोरेट ओन्ड है IPL में, ये तो सीधी ये इंडियन टीम में हो रहा है कि आप जिस पे ज्यादा पैसा लगा कॉर्पोरेट का उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, तो उसका इन्फ्लुएंस इंडियन टीम में भी आ गया। क्योंकि इंडियन टीम में भी जो अब है वहां पर ये पहले जो होते थे सिलेक्टर्स वगैरह, वो मोटिवेटेड होते थे सिलेक्टर्स। आज जो इंडियन टीम में या बोर्ड में आदमी है वो प्रोफेशनल्स है, उनका काम है, वो काम के लिए वहां पर है, वो इसलिए नहीं है कि वो उनकी चाहते हैं, सही उनका ये काम नहीं, दूसरा काम करेंगे जहाँ पैसा मिलेगा। वो आज हर फील्ड में यही हुआ है कि जहाँ पर पहले जैसे ब्रॉडकास्टिंग में पहले जो लोग होते थे वो पैशनेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आज ये जॉब है, अब टाइम फिल करना है, जॉब है आपका, अब जॉब आपको स्लॉट फिल करना है, आपको इस स्लॉट में 15 मिनट का देना है, आपने बनाया, आपका जॉब गया, भूल गए। वो लोग जो थे वो सोते जागते इसी फील्ड में। फिर भी एक खास बात है कि जो इंडियन क्रिकेट है, BCCI है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, हर लेवल पे है, पैसा वापस जा रहा है बहुत खेल में। और ये हमें बात यह है कि एक जमाने में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कोकोबोरा से खेलना पड़ता था, वो इंडियन टीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
प्रैक्टिस के लिए 300-400 कोकोबरा वाले हैं, वो एसजी से प्रयोग करते थे, फिर कोकोबरा वहां खेल नहीं पाते। नहीं, सही। और लास्ट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम जब गई ऑस्ट्रेलिया, तो पूरा स्टेडियम 7 दिन के लिए बुक किया, हाँ। पूरा स्टेडियम इंडियन टीम। तो बीसीसीआई में पैसा है, क्रिकेट बहुत और लेवल तक ऑर्गेनाइज है। बीसीसीआई जो है वो प्लेयरों का केयर करता है। ऑर्गेनाइज अश्विन का केस आपके सामने है, हाँ हाँ, चार्टर प्लेन करके माँ के लिए या राहुल का बीमारी, बाकी उनकी नहीं, प्रॉब्लम, या आप ऋषभ पंत का केस बिल्कुल देखिए, सही। सर्जरीज का, बाकी Support। चीजों का सपोर्ट, शमी का केस। शमी का देखिए, बीसीसीआई बहुत ज्यादा दुनिया में अब हम यहाँ से जाते हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन से टर्मोइल में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, वहां नए सिलेक्टर फिर बन गए। अब क्या किया उन्हें, बाबर रियाज को वहीं रखा, अब मोहम्मद यूसुफ जैसे स्ट्राइकर के प्लेयर को ले आए, असद शफीक जैसे बैट्समैन को, रजाक को, मगर चेयरमैन कोई नहीं सिलेक्शन कमेटी का। वो करेंगे क्या? देखिए वो वैसे भी क्या करते हैं, वहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। वो उन्हें प्लेयरों को कंफ्यूजन में रखा है, उससे प्लेयरों की परफॉर्मेंस बहुत खराब खराब होती है, क्योंकि जब कंफ्यूजन में प्लेयर है। आप देखिए बाबर आजम को आप वापस ले आए, हाँ अब 2 टीमों का उसको कैप्टन बना दिया, हाँ। टेस्ट का नहीं बनाया अभी तक, अब बनाना है तीनों। उसने कहा था मुझे तीनों का बनाओगे मैं आऊंगा। अगर आपने एग्री किया है अनाउंस कर दो, बिल्कुल। आप प्लेयर भी सेटिस्फाइड रहे। देखिए शान मसूद को 4 ही टेस्ट मिले, हाँ ये भी गलत है। अच्छा, कैप्टनशिप में उसने कोई बुरा नहीं किया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, असल में करता कौन है इनमें से अच्छा। और वैसे भी आप देखिए उसने अपनी परफॉर्मेंस, हाँ, उसने रन भी बनाए, अब उसको निकाल देंगे टीम से, सही। अब उसको लाएंगे ही नहीं। अच्छा, और अगर आपने उसको लाया, आपने टीम दी, तो टीम ने परफॉर्मेंस कुछ नहीं की, तो कैप्टन के साथ नहीं चढ़ेगा ना वो सारा। नहीं, वो सारा बाबर आजम के साथ चढ़ता था ना। हाँ, कि अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं मानते थे, जब उसके वक्त भी बुरी होती थी तो कहते थे इसका कसूर। हाँ, तो वो बाबर ये अपने लिए खेलता था, क्योंकि ये रन बना रहे हैं। रन कोई तो रन बनाता, कोई आदमी रन बनाते थे। हाँ। अच्छा, अब ये शाहिन शाह अफरीदी नी जर्क रिएक्शन था, उसमें शाहिद अफरीदी का इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा बना दिया, गलती हो गई, मान लिया। तो मुझे नहीं लगता आपको रिजवान कैप्टन होने चाहिए थे फिर। अब कहाँ वापस जाता था? देखिए आप बाबर आजम कोई इनोवेटिव कैप्टन तो है नहीं। T20 का कैप्टन रिजवान को बनाना, वही मैं कह रहा हूँ, उसकी- वनडे का उसकी प्ले सिक्योर है, अटैकिंग प्लेयर, और उसकी गेम की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। आप देखिए डीआरएस में जब वो कहता है ये आउट है, ले लो डीआरएस, तभी आउट है। या वो कंसल्टेशन जो फील्ड प्लेसिंग बताता है कैप्टन को, उसका दिमाग बड़ा अच्छा है। मगर उसका केस ऐसा ही है, जैसे इंडिया में कुछ प्लेयर थे जो बड़े अच्छे कैप्टनशिप मटेरियल थे, कैप्टन कभी नहीं बने, जय समा जैसे, बिल्कुल वो कभी कैप्टन, अशोक मनकर, इवन रवि शास्त्री एक टेस्ट में, हालांकि रवि शास्त्री ने एज कोच भी दिखाया कि मेरा ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन मेरा अच्छा है। आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप उसको कोई क्रेडिट नहीं देंगे टीम को नंबर 1 पोजीशन पे लाने का, मगर उसका ब्रेन तो अच्छा था कि जो टीम को उसने, और कभी टीम में फसाद हमने नहीं सुना। 36 पे आउट होने के बाद सीरीज जीत गया। फसाद आपने कभी नहीं सुना टीम में, प्लेयरों में झगड़ा है या मैनेजमेंट में, वो सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स एंड लाइक्स द्रविड़ जैसे मिली, हाँ। उसको मैं कभी कुछ नहीं दूंगा, नहीं वो नहीं था। वो पहले ही बोल देते थे द्रविड़, हाँ। ये टीम में फिट नहीं है, इसको रिटायर करना चाहिए, अब इसके टेस्ट का करियर खत्म है। वो तो कभी, हालांकि द्रविड़ का ये नेचर नहीं था, तो रवि शास्त्री थोड़ा मुंह पर था उसका, वो बोलता नहीं था ऐसी चीजें। ऐसे ही पाकिस्तान के क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अनसर्टेनिटी उनके बोर्ड में, प्लेयरों में, सब में है। अच्छा, प्लेयर आपने हारिस रूफ को आपने कुछ तंगी किया होगा, उसने कहा मैं नहीं खेलूंगा, नहीं, और आप कैसे कह सकते हैं इसको हम निकाल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, कॉन्ट्रैक्ट अब कहते हैं रिन्यू करेंगे। तो अब प्लेयर का क्या तलवार प्लेयर के सर पे लटक रही है सारे टाइम, हाँ, उसको टेंशन में रहना है, वो परफॉर्म कैसे परफॉर्म करेगा, और इतने प्रेशर से उनको, और किस किस्म ऐसे उनको पैसा कम मिलता है जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो उनको तो जब वो वर्ल्ड कप खेलने गए 1 साल से पैसा ही नहीं मिला, जब वो तो उसमें तो बाबर आजम ने कहा था ब्रिटिश कम खेलेंगे नहीं। बिल्कुल सही। अब देखिए जब वो कंपेयर करते हैं अपने को इंडियन प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों से, वो सोचते हैं हम तो कुछ नहीं करते, सही वो भी जाती है। ये जो प्रोफेसर आप कह रहे थे ना, पाकिस्तान में चेयरमैन बदला, कल वो बदला, अब देखिए चेयरमैन बदल गया, वो पॉलिटिकल पोस्टिंग है, हाँ, वहां बन गया, वो सिलेक्शन कमेटी क्यों बदलता है? उसमें तो कंसिस्टेंसी हो सकती है। देखिए बीसीसीआई का जो सबसे बड़ा रोल रहा पिछले 30-40 सालों में, जो जिस तरीके से भी था, ये जैसे दालमिया ने इसको चेंज किया है, वो रोल जो रहा बीसीसीआई का रोल रहा फॉर द गेम। हाँ, कम वट कोई भी हो, पॉलिटिकल पोस्टिंग हो, कुछ हो, कोई कहाँ से आया, कोई किसी की सिफारिश से आया, कुछ है, पर्पस उनका है गेम का। और आप ये सोचिए कि एक जमाने में हम ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देते थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का सेटअप बहुत अच्छा है, सब आज इंडिया में सेटअप ऑस्ट्रेलिया से अच्छा है, बिल्कुल। इन्हें अंडर 10, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 25, अंडर कितने टीमें कितनी है, सेगमेंट्स कितने बनाए, और तुम क्रिकेट को कहाँ ले गए। और आप ये देखिए जहाँ इंडिया जब बाहर टूर करने जाता, इंडिया की 3-4 टीमें गई होती, हाँ, उसी मुल्क में होती, उसी मुल्क में होती।
लड़कियों की टीम अलग, ए अच्छा, टीम अलग, ए टीम बी अच्छी टीम होती है, अलग। अगर कोई प्लेयर जरूरत हाँ। है वो वहां उसी कंडीशन में खेल रहा होता है। अच्छा, प्लेयरों को पैसा देते हैं, एनकरेज करते हैं, प्लेयरों का केयर करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, ये इन सारी चीजों से परफॉर्मेंस बनती है। बिल्कुल सही। आज के जमाने में परफॉर्मेंस बनने के लिए अगर 14 प्लेयरों की टीम जाती है, 28 उसके साथ स्टाफ होता है। बिल्कुल सही। तो अगर आपको आपकी टीम जाएगी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम के ट्रकों में सामान खुद भर रहे थे, सही, हाँ बिल्कुल सही। और उनको एयरपोर्ट लेने नहीं आया कोई उनके काउंसलेट से, तो वो गाड़ी में खुद सामान माल भर रहे थे। इंडियन टीम के साथ तो वो हाल नहीं है। ये वो मुझे मुश्ताक मोहम्मद का याद आता है किस्सा। उनने एक दफा बड़ी खबरों में आ गया, जब वो कैप्टन थे वहां टीम गई थी, या तब कैप्टन नहीं थे, उससे पहले वाले दौरे पे जब इंतखाब कैप्टन थे, उनसे जूनियर आदमी उनसे पहले कैप्टन बन गए सारे पाकिस्तान में। तो उन्हें कहा नहीं खेलेंगे, हंगामा हो गया, ये क्या कह रहा है। उनके साथ 2-4 और प्लेयर थे, कहा दिन को मैच खेलते हैं, शाम को आके वर्दी धोते हैं, रात को प्रेस करते हैं, सुबह पहन के जाते हैं, ना लॉन्ड्री अलाउंस देते हो ना धुलवाते हो। हमने मैच खेलना कि हमें रात भर कपड़े धोने हैं। तो फिर वहां का जो ये था हाई कमिश्नर, उसने कहा नहीं, हाई कमिश्नर वालों को आप वर्दी दिया करिए, हम धोया करेंगे आपकी वर्दी। ये हाल था क्रिकेट प्लेयर्स का। आज भी उनका बेचारों का यही हाल होगा। इंडिया ने ही किया है सपोर्ट। इंडिया की देखिए रणजी टीम जाती है कहीं खेलने, उधर होटल के साथ एग्रीमेंट होता है, अब लॉन्ड्री करेंगे इनके कपड़ों की, सब कुछ देंगे, 2-2 किट उनके पास होते हैं, सारा सामान। अच्छा, जहाज का देखिए ट्रेवल के दौरान भी आज टीमें जो होती है, क्योंकि बैग इनका वजन ही होता है, उसका पैसा प्लेयर नहीं देता है। सही बात। एयरलाइंस का एग्रीमेंट होता है, किट बैग बहुत भारी होता है, एयरलाइंस का एग्रीमेंट होता है, अब 1000 रुपए किट बैग का लेंगे, बस वेट से आगे लेंगे तो 20,000 बनते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं आप किट बैग का 1000 लेंगे, बीसीसीआई एग्रीमेंट करता है। अच्छा, टिकटें बीसीसीआई परचेज करता है। ये तो बड़ी बात है। ये सारी इन चीजों से परफॉर्मेंस बनती है। नहीं, ये तो ओवरनाइट परफॉर्मेंस नहीं बनती है। आपने बेंच स्ट्रेंथ इंडिया में बढ़ाई, तब आप जाके आपका मेन बॉलर बाहर है, आपका बैट्समैन बाहर है। इंग्लैंड के साथ तो बहुत प्लेयर बाहर था, कोहली राहुल था, कोहली था, बाहर से सारे। फिर भी आप देखिए 4 जीत गया। वो सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसे बनती है कि आप प्लेयरों को एनकरेज करते हैं और एक सिस्टम से प्लेयर आगे बढ़ रहा है, और सपोर्ट करते हैं प्लेयर को। अब देखिए, जब पाकिस्तान में ना आप प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप सिस्टम को बना रहे हैं, अब देखिए और जो खेल रहा है टीम से बाहर है, वो टीवी शो में आके क्रिटिसाइज करता है। हाँ। और वो कंट्रैक्टेड प्लेयर है, ये अलाउड है दुनिया में। पाकिस्तान में तो वो अच्छा, अब देखिए गेम शो में आते हैं पाकिस्तान में, हाँ। करंट खेल रहे हैं, गेम शो में आ रहे हैं, वो गाली गलौज करता है। क्रिकेट की बात है, कैप्टन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सही बात। ऐसे नहीं टीम बनती। टीम बनने का देखिए इंडिया में भी क्या लगता है आपको रवीज राजा ने कुछ किया था इस मामले में? अच्छा, रवीज राजा ने बड़ा अच्छा किया था, क्योंकि वो बहुत इंस्पायर्ड था इंडियन हैंडलिंग से, क्योंकि वो इंडिया से उसका बड़ा ताल्लुक था, यहाँ आता था एज कमेंटेटर वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा ताल्लुक था उसका। वो इंस्पायर्ड था, उसने अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया था जो इमरान खान का भी आइडिया था। और एक और चीज भी अगर देखिए, रवीज राजा की सारी इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हुई पाकिस्तान, और एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप रहा जिसमें फिलैंडर का आना, हेडन का आना एक वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा साबित हुआ कि वो कैसे निकलाए, बाकी चीजें की ने। मगर फिर रवीज राजा अपनी गलती से तो नहीं गई। नहीं, वो वहां पर देखिए इंडिया में या बाकी कंट्रीज के जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं या एसोसिएशंस हैं, वो स्टेबल है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होते। सही है। पाकिस्तान में ये पॉलिटिकली पोस्ट। ये एक बात और है, ये गलतफहमी के बहुत शिकार हैं जो हमारे देख रहे होंगे और जो मैं देखता हूँ लोगों को। बड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, वही चलाएगा क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए क्रिकेट। टोटली ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में नहीं होता है। चलाने वाले काउंटी प्लेयर होते हैं, हाँ। 2 मैच खेले, उनके कोच देखिए कौन होते हैं, मगर उनके पास एक विजन होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है गेम की, जिससे वो गेम को अपने मुल्क में अपनी टीम को आगे ले जाते हैं। यही हाल उनके आप कोचों का देखिए, कोच उनका कोई बड़ा प्लेयर नहीं होता। बुखेना में कौन सा प्लेयर था? उसने कोई 1000 मैच नहीं खेले होते हैं, कुछ नहीं, मगर उसका ब्रेन होता है। डंकन फ्लेचर ने, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड को निकाला रट से, हाँ। इसके साथ नासिर हुसैन के साथ मिलकर और फिर चैंपियन साइड बनाया, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे। और दूसरी चीज आप देखिए कि जो कोच है वो इस स्टेज पर आपका टेक्निक चेंज नहीं कर सकता है, उसने आपको बताना है डिफेक्ट आप क्या कर रहे हैं। वही एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली गलतियां क्या कर रहे हैं। आपसे आखिरी बात यही मैं कहूंगा, पूछूंगा कि जब इस स्टेज पे कोच आता है, वो कहता है भाई ये गलती हो रही है। जैसे मियांदाद ने पिछले दिनों एक बात कही थी, पाकिस्तान में लोगों को भी कम हजम होती है उनकी बात, क्रिकेटर्स को तो होती नहीं है। उन्होंने एक बात कही, कहा कि बाबर आजम का डिफेक्ट है ये इनकमिंग बॉल और एलिब्रियो का, ये एक किस्म की एक्सरसाइज में इनको दिखाऊंगा और बैट लेकर दूसरी एक्सरसाइज दिखाऊंगा, और ये मैं 1 महीने में दूर कर सकता हूँ। बॉल वाल का कोई चक्कर नहीं है। अब मियांदाद ने जब बात की, ये माननी पड़ेगी, इमरान खान भी सारी बातें उनकी मानते थे।
जब वो क्रिकेट खेलते थे। मगर आज जो वहां कोच होगा वो कहता है टांग यहाँ लाओ वो करो, वो क्यों नहीं जज कर पाता है डिफेक्ट क्या है। यूनुस खान जिंदरू कोच थे या डब्ल्यू नहीं हो रहे थे, इनकमिंग बॉल पे आउट नहीं हो रहे थे, फॉल ओवर नहीं हो रहा था इनका। तो ये प्रॉब्लम तो है ना, जैसे आपने कहा एक बिटवीन द लाइंस उसको चीज देखनी है, सिर्फ उसको वहां बैठ के लिखना नहीं है, वो ड्रामेबाजी गेम नहीं करनी है, उसको ये करना है और नेट में करना है। हाँ, प्लेयरों के साथ उसको काम करना यही, और इनका सपोर्ट स्टाफ होता है, बिल्कुल कोच के असिस्टेंट कोच होते हैं, असिस्टेंट कोच दो चार के साथ होते हैं जो इनको गाइड कर सकते हैं, और हर प्लेयर की इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, आज वो जमाना नहीं है लाइन में रहेंगे 4 प्लेयर बैठे, हर प्लेयर की अलग प्रैक्टिस होती है, उसके अलग वो सेट ऑफ बॉलर्स अपने मंगवाता है, मुझे ये बॉलर्स, मुझे इस टाइप की बॉल चाहिए, या बॉलिंग मशीन से मुझे शॉर्ट पिचे मारो, वो उस तरीके से उसमें जाके डिफेक्ट्स दूर हो सकते हैं। बड़े प्लेयरों का काम होता है, ज़हीर अब्बास ने अजहरुद्दीन की ग्रिप थोड़ी सी चेंज की, अजहरुद्दीन का उसी दिन सेंचुरी बना दी है ना, वो थोड़ा सा चेंज किया ना ग्रिप, 5-10%। आपको पता है अजहरुद्दीन से मुझे एक और बात याद आई, आखिरी बात ये करेंगे हम, जब यूनुस खान अपने आखिरी दौरे पे थे इंग्लैंड के, उन्होंने 40 बनाए 50s बोलते, वो कुछ चल रहे थे ऑफ की तरफ खेलने। हाँ, मैं भी हैरान शफल हुआ, इसमें कभी नहीं चला, शफल करता था। उन्होंने कहा लास्ट टेस्ट से पहले मुझे अजहरुद्दीन ने फोन किया, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, इंग्लिश कंडीशन में तुम पहले भी सेंचुरियां बना चुके हो, तुम अपनी जगह खेलो। उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। ये विजन की बात है, अंडरस्टैंडिंग की। वही काम है कोच का, वो जरूरी बड़ा प्लेयर होना नहीं, मगर उसका विजन होना चाहिए। आप देखिए, मैं फिर घुमा फिरा के विकेट कीपिंग पे आ जाता हूँ कि विकेट कीपिंग में आप देखिए, टीम में आपका कोच है, बैटिंग का, बॉलिंग का, फिजियो है, ये है, वो है, वो है, वो है। इंडिया का कोई विकेट कीपिंग का कोच आया है, आपने सुना? इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है उसको रन बनाने, कीपिंग अच्छी नहीं, बैट्समैन लेते। अच्छा, और वो क्रूशल कैच छोड़ के मैच हरवाते हो जाते हैं, क्रूशल स्टंप मिस करके। हमें याद है गांगुली की टीम सीरीज जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार जब भारतीय पटेल ने कैच छोड़ के स्टंप मिस कर ये वो सीरीज ड्रॉप, गंगोली के बाल आधे उधर ही निकल गए सीरीज ड्रॉप। मैं वही कहता हूँ कि आपको ये इन चीजों पर भी फोकस करना है, तब आपकी टीम का बिल्कुल सही है। देखिए, आज सही बात है, विकेट कीपर खाली कीपिंग के साथ साथ बैटिंग नहीं करेगा, नहीं चलेगा, बैटिंग भी होनी चाहिए। मगर कौन कीपर है जो बैटिंग नहीं करता? सब करते हैं, मुझे बताइए। सब करते आप उसको ओपनर भेजते तब भी अब तो 5 बैट्समैन प्लेयर खेलते हैं न्यूजीलैंड की टीम में जो कीपर है, एज बैट्समैन एक बॉलिंग भी करते हैं। इंग्लैंड की टीम में 3 होते हैं। हाँ बिल्कुल होते, कम से कम 3। बताइए, इंडिया की टीम में नहीं होते? बिल्कुल होते। राहुल भी कीपिंग करता है, बिल्कुल पंत भी करता है, अब संजू सैमसन को दो तो कम से कम, सरफराज भी कीपर है। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं है, इसलिए सब कीपर बैट्समैन है, मगर कीपिंग पर फोकस नहीं। पहले कीपर अच्छा होना चाहिए। हाँ, पहले कीपर अच्छा होना चाहिए, उस पर फोकस नहीं, फोकस बाकी चीजों पर। वो बॉलर जानता है उसको जब नुकसान होता है। हाँ, बॉलर जो जानता है उसका करियर खराब हो जाता है, बहुत सारे बॉलर्स। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज बहुत बातें हुई इंटरेस्टिंग आपके साथ, आगे भी करेंगे और लोग इंतजार में रहते हैं कि आपसे कब बात। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का भी, आपका भी। थैंक यू।